कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि भोजपुरी के एक शेक्सपियर थे जिनका नाम था भिखारी ठाकुर, और वो नाई समाज के थे, आजादी। उनका जन्म हुआ था 1887 में, और वहां से निकल के छपरा के एक दूरगामी गांव से निकल करके वो कलकत्ता गए, जहां नाई का काम करते थे। लेकिन पता नहीं उनको उस काम में पसंद नहीं आया और लौट करके वापस बिहार छपरा में आ गए। और उसके बाद उनके बारे में जो कहा जाता है भोजपुरी में, उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को हुआ और मृत्यु 10 जुलाई 1971 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर दियारा में पैदा हुए भिखारी ठाकुर एक चर्चित गीतकार, गायक, नाटककार, नृतक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन एक जाने माने कलाकार के रूप में उन्होंने बेटी बचाओ का आंदोलन उस समय शुरू किया, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई उस समय लड़ी, और एक बड़ी भूमिका आजादी के लड़ाई में उन्होंने अपने लेख और गीत से किया। और उनको औपचारिक शिक्षा नहीं था। अपने फन के जरिए लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने वाले भिखारी ठाकुर ने करीब 84 वर्ष में उनकी मौत हो गई। भिखारी ठाकुर अपने बात समाज को सामने रखने में कभी डरते नहीं थे। हालांकि वो पिछड़ी समाज से थे, नाई जाति से थे, और आज भी गांव गांव तक उनकी तूती बोलती है, उनके लेखनी का, उनके कलाकार का, उनके गीत का। उनके नाटक इतने शानदार होते थे मांग बताइए कि उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती थी, आज नहीं आजादी के पहले। और वो उन्होंने देश के सामंतवादी संस्कृति व गवई लोगों पर चढ़े हुए जातीय समुदाय व रंग के खिलाफ गीत गाते थे और लोगों को जगाते थे। तो ये थे हमारे भिखारी। शायद ऐसे लोगों को हम स्मरण नहीं कर पाए, लेकिन मुझे सौभाग्य है और आप वहां बैठे हैं कि देश को मैं बताना चाहता हूं कि बिहार का शेक्सपियर, देश का शेक्सपियर, भोजपुरी आवाज से बोलने वाला शेक्सपियर हमारे धरती का था, जिस माटी से मैं जीत के आता हूं। मैं भारत की सरकार से और बाकी लोगों से भी समर्थन मांगूंगा कि ऐसे व्यक्ति जिसके इतिहास है, जो शेक्सपियर हमारे भाषा का, उन्हें सम्मानित किया जाए। सरकार जो भी उचित समझती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, लेकिन निश्चित रूप से मरणोपरांत उपलब्ध कराया जाए, ऐसी मेरी मांग है। लक्ष्मीकांत निषाद जी।